गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं सीएन के शर्मा। स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक स्पेशल कोर्स यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल कोर्स लेके आया हूं प्लस प्रोग्राम के तहत अनअकैडमी के ऊपर। मैं आपके साथ में रहूंगा यूट्यूब पे लाइव, अनअकैडमी के ऊपर भी और स्पेशल आवर्स के अंदर भी। दोस्तों, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। और ये जो स्पेशल कोर्स है, ये ना सिर्फ आपके लिए यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए यूटिलाइज रहेगा, बल्कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स की वेटेज आजकल सभी एग्जाम में 10 से लेकर 20% तक रहती है। तो ये एग्जाम की अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको ना सिर्फ यूजीसी नेट की तैयारी आपकी होगी, बल्कि आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके इकोनॉमिक्स का जो हिस्सा है उसकी तैयारी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, मैं मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम सीएन के शर्मा है। 2012 में मैंने अपना सीए कंप्लीट किया है और पिछले 8-9 साल से मैं एक मेरी खुद की जो फर्म है एनके शर्मा एंड एसोसिएट, उसको चला रहा हूं और मेरे पास एक वाइड एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल फील्ड का। साथ में मैंने पिछले 2-3 साल से काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाया है ऑफलाइन मोड के ऊपर। तो अब मैं आपके साथ में अनअकैडमी के ऊपर आ रहा हूँ प्लस प्रोग्राम के में ऑनलाइन मोड के ऊपर। तो दोस्तों, आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर और मेरे को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अपने डिस्कस करते हैं दोस्तों कि हम लोग जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम है उसको हम किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो हमारा यूजीसी नेट है उसका जो सिलेबस है वो कैसा होगा, किस तरीके से हम लोग इस सिलेबस को तैयार करें, किस तरीके से हम लोग यूजीसी नेट का जो एग्जाम है उसमें क्वालिफाइंग करके जीआरएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जीआरएफ आने के बाद में एक बच्चे के लिए अगले 3-4-5 साल का तो उसका अच्छा सा व्यवस्था हो जाती है, एक सैलरी जैसी उसको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको हम लोग जीआरएफ के लेवल की तैयारी करवाएंगे कि किस तरीके से आप अपना जीआरएफ क्लियर करें। नेट तो आप पास करें ही, साथ साथ आप जीआरएफ की तैयारी कीजिए, ताकि आपको जो भी एग्जाम में जो भी आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी वो हम लोग आपको हेल्प करेंगे। हम लोग ना सिर्फ उसका फंडामेंटल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, बल्कि उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आप जानते हैं कि अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम है उसके कुछ 5 सेगमेंट हैं। आप 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए और 24 महीने के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 1, 3, 6, 12 और 24, जितने लंबे समय के लिए आप कोर्स ज्वाइन करेंगे उतनी ही फीस आपकी कम रहेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि 1 महीने के लिए अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी फीस रहती है 2100 रुपये। और अगर आप ज्वाइन करते हैं दोस्तों 3 महीने के लिए तो 5250 रुपये। और अगर आप ऐसे ही 1 साल के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपकी फीस मासिक रूप से 963 रुपये रहेगी, ओनली 963 रुपीज़। ठीक है, और कुल फीस कितनी, 11,550 रुपये। इस प्रकार से अगर आप 24 महीने का प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपकी फीस रहेगी 700 रुपये और कुल आपको पे करना है 16,800 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ में एक रेफरल कोड की सिस्टम यहाँ पे है। अगर आप मेरा कोड NKS लाइव, यहाँ पे अगर NKS लाइव को यूज करते हैं, NKS लाइव लिखिए और उसको प्रोसीड कीजिए, उसको प्रोसीड करते हैं दोस्तों, तो आपको 10% का डिस्काउंट अप्लाइड हो जाता है। तो जो फीस 11,550 थी यहाँ पे, वो फीस आपकी घट के कितने हो गई यहाँ पे, ओनली 10,395 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर यहाँ पे मिलते हैं और साथ आपको एक टाइम मिलता है। उस टाइम में कितनी भी बार आप इस हमारा जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम है उनको देख सकते हैं, लाइव प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और कई एग्जामिनर से एक साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम के तहत। तो दोस्तों, ये था हमारा सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। अब मैं बताता हूँ दोस्तों कि हमारा यूजीसी नेट का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसको हम लोग किस प्रकार से डील करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक्स का सेगमेंट है उसके अंदर कुल 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर फर्स्ट और दूसरा पेपर सेकंड। अब पहले पेपर 3 होते थे, अब जो सिलेबस चेंज होने के बाद में ये पेपर 2 हो गए। पेपर 1 में आपका जो जनरल पेपर रहता है, इस जनरल पेपर के अंदर अगर आप जानते हैं कि यूजीसी नेट के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तकरीबन 20-25 सब्जेक्ट रहती हैं। तो हर सब्जेक्ट का एक जो पहला पेपर है वो कॉमन रहेगा। ये पहला पेपर आपका कॉमन रहेगा, उसको आपको क्वालिफाइंग करना है। लेकिन क्वालिफाइंग अगर आप नहीं करते हैं तो आपका सेकंड पेपर चेक नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तैयारी करेंगे सेकंड पेपर की। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं हमारी यूजीसी
यूजीसी नेट पे अगर आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ पे दोनों पेपर की तैयारी कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सेकंड पेपर के अंदर दोस्तों क्या है कि कुल 10 यूनिट्स हैं। जैसे पहली यूनिट्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद में मैक्रो, फिर स्टैटिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग। ये आपका फेमस अच्छा खासा चैप्टर है जो आप सब लोग जानते भी हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी एंड इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इस प्रकार से ये 10 यूनिट है दोस्तों। इस 10 यूनिट के अंदर कुछ यूनिट्स है ना आपस में कोरिलेटेड है। अगर आपने अभी तक इसका सिलेबस डाउनलोड नहीं किया, आप नए तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसको आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि हमारी जो तैयारी का जो एस्पेक्ट रहेगा दोस्तों, हम लोग पूरी तरह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होकर चलेंगे, ना तो सिलेबस के दाएं जाएंगे ना सिलेबस के बाएं जाएंगे। जो सिलेबस में लिखा हुआ है वैसे पढ़ेंगे। हाँ, हालांकि हमारी जो पढ़ने की अप्रोच है वो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों रहेंगी, लेकिन हमारा मेन मोटिव है एग्जाम पास करना। तो हम लोग एग्जाम को एग्जाम सेंट्रिक रहेंगे, एग्जाम को बीच में रखेंगे, हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि ये जितनी भी यूनिट्स है ना, वो सारी यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई हैं, और कुछ यूनिट्स को छोड़ के। तो हम लोग जो यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई हैं उनको एक साथ तैयारी करेंगे, और जो अलग यूनिट्स हैं उनको अलग से करेंगे। और हर यूनिट के अंदर, जैसे आप मनी एंड बैंकिंग की बात करें तो इसके अंदर कुछ सब यूनिट्स हैं। ठीक है, कुछ 5 से सब यूनिट्स हैं। तो हर यूनिट्स को हम एक यूनिट के कुछ चैप्टर बनाएंगे, सब चैप्टर, और उन चैप्टरों को एक एक करके डील करेंगे। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, तो उसके बाद में हम लोग इनके एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे, एमसीक्यू के बाद में इनके मॉक टेस्ट। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आपको कुछ जो हमारी यूनिट्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे आप देखते हैं ये मैक्रो, ठीक है, मैक्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग 11वीं 12वीं क्लास से अब तक पढ़ते भी आ रहे होंगे। मैक्रो के साथ ही जुड़ा हुआ है हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स का कुछ हिस्सा मैक्रो में घुसा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से मनी एंड बैंकिंग भी इंडियन इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पब्लिक एंड इकोनॉमिक्स भी। तो हम लोग एक एक चैप्टर को डील करेंगे, और ये सारे चैप्टर आपस में जब कोरिलेटेड होकर तैयार होंगे, तो ये जो सारी यूनिट्स हैं आपकी माइक्रो, मनी एंड बैंकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पब्लिक इकोनॉमिक्स, ये आपकी तैयार हो जाएंगे। हम ईच यूनिट का, हर यूनिट की कुछ सब टॉपिक्स है, उस सब टॉपिक को डील करेंगे। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे हमारा जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स है, स्टैटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिक इकोनॉमिक्स, ये दोनों चैप्टर हमारे मैथमेटिकल एस्पेक्ट हैं, इसको हम लोग अलग से डील करेंगे। इन 5 यूनिट्स को हम अलग से डील करेंगे, और इन 3 यूनिट्स को हम लोग अलग से डील करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी यूनिट्स हैं वो आपस में कोरिलेटेड हैं। इसीलिए हम लोगों ने इसको क्लासिफाइड किया है कि किस तरीके से हम लोग इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। कोर्स कंप्लीट करने की जो हमारे एस्पेक्ट है उसको हम कैसे लेंगे। जैसे पहला हम लोग उस, मान लो सपोज करो कि हम लोग पढ़ रहे हैं मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, अब मनी एंड बैंकिंग के अंदर मनी क्या होती है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहा, मतलब पिछले सालों में मनी से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। मनी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का मतलब क्या है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का मतलब मैंने जैसे बताया कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जो ना सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपकी डे टू डे लाइफ से संबंधित है। डे टू डे लाइफ मतलब आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाते हैं ना, तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी वहाँ पे आती है। तो मैं आपको उस प्रैक्टिकल लाइफ में जो टर्मिनोलॉजी में जो आपको दिक्कत रहती है उसको भी क्लियर कराऊंगा। तो एग्जाम पैटर्न देखेंगे, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, फिर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, और फिर उसके एमसीक्यू, और उसके बाद में साथ में हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है ना वो भी हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, कि कोई भी सब्जेक्ट है उसमें पिछले सालों में किस प्रकार से क्वेश्चंस आए हैं, और प्रोबेबल आने वाले समय में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम लोग पॉसिबल एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, उसकी थ्योरी समझेंगे, कुछ जो थिंकर्स हैं उनकी थॉट्स क्या रही है उस चैप्टर के बारे में, वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग इस पूरे चैप्टर को डील करेंगे। हमारा जो सिलेबस रहेगा उस सिलेबस में सबसे पहले हम लोग मनी एंड बैंकिंग से शुरू करेंगे, और उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग उसके बाकी जो यूनिट्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। अब मनी एंड बैंकिंग की, जैसे मैंने आपको बताया कि हर यूनिट की कुछ सब यूनिट्स हैं या कुछ सब चैप्टर मान लीजिए आप। जैसे एक किताब है और उस ऐसी 10 किताबें हैं, और उस 10 किताबों के अंदर, उन किताबों के अंदर अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो इसी प्रकार से मनी एंड बैंकिंग एक किताब है, और उस किताब के अंदर भी कुछ चैप्टर्स हैं। जैसे उसका पहला चैप्टर क्या है, कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। उसके बाद में सेंट्रल बैंक में हम लोग पढ़ेंगे आरबीआई क्या है।
ठीक है, हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक के अंदर हम लोग आरबीआई को पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये हमारा जो कॉमर्शियल बैंक है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है इंडिया के अंदर, उन हर कॉमर्शियल बैंक को पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले सालों में एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। किस बैंक की स्थापना कब हुई, किस बैंक को कौन से साल में मर्ज किया गया, इस प्रकार के क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम लोग कॉमर्शियल बैंक के हर कॉमर्शियल बैंक के क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से उनको एस्टेब्लिश किया, कौन उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे कॉमर्शियल एस्पेक्ट के अंदर, कॉमर्शियल बैंकिंग के अंदर। साथ ही हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। आप जानते हैं कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लेके आते हैं, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी की वर्किंग कैसी होती है, कौन कौन से हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आरबीआई के पास में कौन कौन से वेपन्स हैं, किस तरीके से वो महंगाई कंट्रोल करते हैं, महंगाई का और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रिलेशन है, ये हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद हमारे जो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईडीबीआई है, आईसीआई है, इसका सेबी है, ये आईआरडीए जो हमारा इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, वो सब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि उनकी स्थापना कब हुई, वो कौन क्या करते हैं, उनके संस्थापक कौन है, और उनको ऊपर से कौन कंट्रोल करता है। और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो हमारी हैं, उनके बारे में, जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक की तरह दिखती हैं, जो बैंक नहीं है लेकिन बैंक की तरह दिखती हैं, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसके भी 2 सेगमेंट है, हम लोग दोनों सेगमेंट को डील करेंगे। और देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट और उसके रेगुलेशन, यानी यहाँ पे कैपिटल मार्केट में हम लोग पढ़ेंगे सेबी को, शेयर मार्केट को, ठीक है, आईपीओ, एफपीओ, राइट इश्यूज, ठीक है। उसके अलावा कोई कंपनी किस प्रकार से लिस्टिंग होती है, किस प्रकार से शेयर मार्केट काम करता है, कौन कौन को रेगुलेट करता है, ये सब सारी चीजें हम लोग कैपिटल मार्केट और उसके रेगुलेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो हर टॉपिक को हम माइन्यूटली डिस्कस करेंगे, उनके टॉपिक्स जो इश्यूज हैं अंदर के उनको। इस प्रकार से जो हमारा जो थीम रहेगी वो यही रहेगी कि हम लोग उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम पैटर्न, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और उसके बाद में उसके एमसीक्यू, इस प्रकार से हम लोग सारे जो हमारा सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं जल्दी आपके साथ में अनअकैडमी के ऊपर ला रहा हूँ आपके लिए यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का स्पेशल कोर्स। आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, और जो हमारा सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम है उसमें आप एनकेएस लाइव का रेफरल प्रोग्राम, जो एनकेएस लाइव का रेफरल प्रोग्राम है उससे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये सिलेबस अगर आप डाउनलोड नहीं किया अब तक, तो सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। क्योंकि बिना सिलेबस तैयारी वैसे ही है जैसे लक्ष्यहीन व्यक्ति कोई काम करता है ना, तो उसको कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ जाना चाहता है। तो आप अपना टारगेट सेट कीजिए, एक टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग तैयारी करेंगे, अपना जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद उससे संबंधित जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपके साथ में जुड़ा रहूंगा आखिर तक। आप मेरे साथ संपर्क में आ सकते हैं अनअकैडमी के माध्यम से, आप मुझे फॉलो कीजिए। जो भी नया कोर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो आपका तुरंत आपके पास में उसका हाईलाइट चला जाएगा। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।